भारत में फॉरेन सोशल मीडिया ऐप्स के लिए लंबे टाइम से एक ऑप्शन की तलाश चल रही थी। हालांकि अब भी ये तलाश चल रही है, लेकिन माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के ऑप्शन के तौर पर पिछले साल ट्विटर नाम से एक वेबसाइट लॉन्च हुई थी और अब कू ऐप ट्विटर के ऑप्शन के तौर पर आ चुका है। अब सेंट्रल मिनिस्टर पीयूष गोयल ने भी कू पर अपना अकाउंट बनाया है और औरों से भी जुड़ने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की है। उनके साथ ही कई और भी मिनिस्टर कू पर अपना अकाउंट बना चुके हैं और इसका यूज कर रहे हैं। कू ने अगस्त 2020 में आत्मनिर्भर भारत एप्लीकेशन चैलेंज में हिस्सा लिया था और इसको एक प्राइज भी मिला था। इसके साथ ही कू ऐप की चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात में भी कर चुके हैं। वैसे तो आप में से कई लोग कू ऐप के बारे में जानते होंगे, लेकिन कई लोगों को अभी भी इसके बारे में नहीं पता है। कू एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है जिसे ट्विटर की टक्कर के लिए पेश किया गया है। आसान सी लैंग्वेज में कहें तो कू एक मेड इन इंडिया ट्विटर है। यह हिंदी, इंग्लिश समेत 8 इंडियन रीजनल लैंग्वेज में उपलब्ध है। कू को ऐप और वेबसाइट दोनों तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका भी इंटरफेस ट्विटर जैसा ही है। इसमें 350 की वर्ड लिमिट दी गई है। इसी हफ्ते कू ने अपनी एक सीरीज फंडिंग के हिस्से के रूप में 30 करोड़ रुपए लगाए हैं और ये फंडिंग इन्फोसिस के मोहनदास पाई की 314 कैपिटल की ओर से हुई है। इससे पहले कू को एक्सेल पार्टनर्स, कलारी कैपिटल, ब्लूम वेंचर्स और ड्रीम इंक्यूबेटर से भी फंडिंग मिल चुकी है। कू के सीईओ और फाउंडर अप्रमेय राधाकृष्ण हैं। पिछले कई दिनों से ट्विटर और भारत सरकार के बीच टकराव चल रहा था और हाल ही में ट्विटर इंडिया की पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर महिमा कौल ने अपनी पोस्ट से रिजाइन दे दिया है। वैसे तो महिमा कौल ने कहा कि वो अपने निजी कारणों की वजह से रिजाइन दे रही हैं, लेकिन हाल ही में सरकार के साथ ट्विटर के टकराव को भी महिमा के रिजाइन से जोड़कर देखा जा रहा है। पिछले हफ्ते ही सरकार ने ट्विटर से नियमों को तोड़ने को लेकर जवाब मांगा था और इस हफ्ते के अंत तक महिमा ने रिजाइन दे दिया। महिमा कौल के रिजाइन के बाद सरकार की ओर से पाकिस्तान और खालिस्तान के सपोर्टर्स के 1178 अकाउंट बंद करने का आदेश दिया था। गवर्नमेंट ने ट्विटर को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर वो निर्देशों का पालन नहीं करता तो उसे सुटेबल धाराओं के तहत जुर्माना और या फिर 7 साल की जेल हो सकती है। इस नोटिस पर ट्विटर ने कहा कि वो सरकार के साथ बात करना चाहते हैं। ट्विटर ने यह भी कहा कि उनके एम्प्लॉयज की सुरक्षा उनकी पहली प्रायोरिटी है। पिछले दिनों क्या हुआ था कि कई लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहे थे, एक प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, तो गवर्नमेंट ने उनके अकाउंट को परमानेंटली बंद करने का ऑर्डर दिया था। ट्विटर ने उन्हें बंद तो किया, लेकिन दूसरी तरफ से प्रेशर ज्यादा पड़ने पर कुछ ही टाइम के बाद उन सबको अनबैन कर दिया। गवर्नमेंट ने इस बात का जवाब मांगा है और साथ ही ये भी कहा है कि उन पर फाइन या फिर सजा भी हो सकती है। और अब महिमा कौल के रिजाइन के बाद गवर्नमेंट और उनकी कई सारी ऑर्गेनाइजेशन कू ऐप पर स्विच कर चुके हैं। और अब बात करते हैं कू ऐप के बारे में 10 सबसे खास पॉइंट। स्टार्टअप कंपनी कू का हेड ऑफिस बेंगलुरु में स्थित है। इसके को फाउंडर अप्रमेय राधाकृष्ण है और साथ ही वो इस कंपनी के सीईओ भी हैं। वो IIM अहमदाबाद के स्टूडेंट भी रह चुके हैं और साथ ही इसे मार्च 2020 में लॉन्च किया गया था। कू ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर और एप्पल के iOS स्टोर पर भी मिल जाएगा। कू इंडियंस को उनकी रीजनल लैंग्वेज में भी ट्वीट करने का मौका देता है, यानी कि अगर आपको इंग्लिश नहीं पसंद है तो आप हिंदी में भी ट्वीट कर सकते हैं। इसके अलावा कई लोगों को इंग्लिश हिंदी दोनों ही नहीं आती, उनकी रीजनल लैंग्वेज आती है, तो उसमें भी इसको वो चला सकते हैं और इसमें ट्वीट नहीं करते, इसको कहते हैं कू। आप किसी भी लैंग्वेज में कू कर सकते हैं। कू ये दावा करते हैं कि इस ऐप को इंडियंस को अपने विचार को अपने रीजनल लैंग्वेज में शेयर करने के लिए बनाया गया है ताकि उनके भी विचार शेयर हो सके। कू ने सेंटर के आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज को जीता था, जो कि अगस्त 2020 में हुआ था और पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भारतीयों को कू को यूज करने के लिए इनकरेज भी किया था। शुरुआती यूजर्स में सदगुरु, IT मंत्री रविशंकर प्रसाद, कस्टमर मामलों के मिनिस्टर पीयूष गोयल और पिछले क्रिकेटर अनिल कुंबले और जवागल श्रीनाथ ने भी अकाउंट बनाया है। सरकार की थिंक टैंक नीति आयोग ने पहले ही कू पर अपना अकाउंट बना लिया था। पहली नजर में देखें तो कू अप्रोक्स वो सारे फीचर्स दे रहा है जो कि ट्विटर पर अवेलेबल हैं, जैसे टेक्स्ट, वीडियो और ऑडियो मैसेज को शेयर करना। अभी तक अप्रोक्स 2.5 मिलियन डाउनलोड किए जा चुके हैं और करीब 1 मिलियन एक्टिव यूजर्स भी हैं। प्ले स्टोर पर कू को 4.7 की रेटिंग मिली है। कुछ लोगों ने OTP की प्रॉब्लम को लेकर शिकायत भी की है और इसका डेवलपर्स ने रिव्यू पर रिस्पॉन्ड करते हुए बताया कि इस ग्लिच को जल्द ही सोल्व किया जाएगा। कू ऐप ट्विटर के लॉन्च होने के करीब 14 साल बाद आया है और भी इसे मिलते जुलते जैसे मस्टोडॉन और ट्विटर जैसे प्लेयर्स को भी फॉलो करता है। कू ने कहा है कि उसने इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मिनिस्ट्री, माईगॉव, डिजिटल इंडिया, इंडिया पोस्ट, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कॉमन सर्विस सेंटर, उमंग ऐप, डिजी लॉकर और नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया के हैंडल का वेरिफिकेशन किया है। कू ऐप कई रीजनल लैंग्वेज में होने की वजह से बहुत सारे हिंदी भाषा के लोग और साथ ही अदर लैंग्वेज के लोग
लोग इसकी तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनको ये काफी पसंद आ रहा है। सो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करें, लाइक के साथ साथ शेयर करना ना भूलें और एक बार आप भी ट्राई करें कू ऐप को, जरूर देखें। इंडियन ऐप है, पूरी तरह से सेफ और सिक्योर है और चलाने के बाद इसे अपने एक्सपीरियंस को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। बने रहे हमारे साथ इसी तरह इस चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।